नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ का हम सबों के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव है। उस ग्रंथ में अनेकों ऐसे वृत्तांत हैं जिनसे शायद बहुतों अनजान हैं। आज मैं ऐसे ही एक प्रसंग को सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध का वह 17वां दिन था। उस दिन युधिष्ठिर और कर्ण के बीच घोर युद्ध चल रहा था, परंतु कर्ण के सामने युधिष्ठिर का पलड़ा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। शस्त्र विद्या में माहिर कर्ण ने युधिष्ठिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। अब कर्ण के पास युधिष्ठिर का वध करने का सुनहरा अवसर था, परंतु माता कुंती को दिए अपने वचन में उन्होंने पांडवों का वध नहीं करने का प्रण लिया था, सो कर्ण ने युधिष्ठिर की जान नहीं ली। जब उनके अनुजों नकुल और सहदेव ने अपने बड़े भाई को घायला अवस्था में देखा तो उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालकर तंबू में ले आए, जहां उनका उपचार किया गया। उधर युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को नदारद पाया तो उन्होंने भीम से इसका कारण पूछा। तब भीम ने सारी सच्चाई बतलाई। तब अर्जुन अपने बड़े भाई का हाल जानने को लेकर बेचैन हो गए। उनकी बेचैनी देख भीम ने अर्जुन से कहा, वह अकेले ही शत्रुओं को संभाल लेंगे। वो जाकर बड़े भाई के स्वास्थ्य का हाल जानने तंबू में चले जाएं। तब अर्जुन भागे भागे तंबू में जाते हैं। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें लगा अर्जुन ने कर्ण का वध कर उनके अपमान का बदला ले लिया है और उन्हें यह खुशखबरी सुनाने आ रहा है, इसीलिए बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तंबू में प्रवेश करके अर्जुन ने अपने बड़े भ्राता को प्रणाम कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में पूछा। युधिष्ठिर तो कर्ण वध की बात सुनने को आतुर थे, इसीलिए वो अर्जुन से पूछ बैठे। तब अर्जुन ने कहा, मुझे जब यह पता चला कि आप घायल हो गए हैं तो मैं भागा भागा आपके पास आ गया। यह सुनकर युधिष्ठिर आपे से बाहर हो गए। अर्जुन की बातें उन्हें तीर के समान चुभ रही थी। क्रोधित हो वो अर्जुन से कहने लगी, तुम यहाँ केवल मेरे घावों के बारे में जानने आए हो या फिर उन्हें कुरेदने आए हो? अरे तुम कैसे अनुज हो जो अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का बदला लिए बिना मुझे अपना मुंह दिखाने आ गए? युधिष्ठिर के इन कटु वचनों को सुनकर अर्जुन शर्मिंदा होकर अपनी नजर झुका लेते हैं। फिर युधिष्ठिर अपने अपमान के ज्वाला में धधकते हुए कहने लगते हैं, यदि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे इस गांडीव का कोई फायदा नहीं, उतार कर फेंक दो इसे। और आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे से गांडीव नोचकर फेंक देते हैं। अर्जुन जो अब तक शर्मिंदगी का भाव लिए निराशा भाव से खड़े थे, पल भर में ही क्रोध की ज्वाला में धधकने लगे, क्योंकि वे संसार में किसी से भी सब प्रकार की निंदा सुन सकते थे, परंतु अपने गांडीव के बारे में कोई एक भी अपशब्द सुनना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि दरअसल उन्होंने वचन लिया था कि कोई भी चाहे अपना हो या पराया, यदि उनके गांडीव या अस्त्र के बारे में बुरा वचन कहेगा तो वो उसी वक्त उसका सर कलम कर देंगे। इसी कारण अर्जुन तलवार उठाकर युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और तुरंत अर्जुन को रुकने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अर्जुन अपने प्रिय भाई के प्राण लेने को तैयार हो गए। फिर अर्जुन ने उन्हें सारी बातें बतलाई, तब उनकी समझ में आई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे अपने गांडीव के संदर्भ में लिए गए वचन का सम्मान करता हूँ। वचना अनुसार तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने का पूरा हक है, परंतु धर्म के अनुसार यह महापाप है। लेकिन अर्जुन तो अपने वचन के कारण मजबूर थे। उनकी मजबूरी को श्री कृष्ण समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा,
हे अर्जुन, यदि तुम अपने वचन को पूरा करना चाहते हो तो इसका एक अन्य साधन भी है। शास्त्रों में अपनों से बड़ों का अपमान या तिरस्कार करना उन्हें मृत्यु दंड देने के समान ही माना गया है। यदि तुम अभी अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करो तो तुम्हारा यह वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अगले ही पल युधिष्ठिर का तिरस्कार किया। अपने द्वारा किए गए इस अनादर कृत्य को अर्जुन सहन न कर सके। इस बार उन्होंने स्वयं को खत्म करने के लिए तलवार उठा ली, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और बताया कि शास्त्रों में खुद को खत्म करना अर्थात आत्महत्या करना अधर्म माना गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शास्त्रों में आत्म प्रशंसा को आत्मघात अर्थात आत्महत्या के समान ही माना गया है। इसीलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की जमकर तारीफ करो, जिससे तुम्हारा यह प्रण भी पूरा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने गर्दन से तलवार हटा ली और श्री कृष्ण के निर्देशानुसार सब कुछ किया, जिससे उनके वचन भी पूरे हुए एवं वे किसी भी प्रकार के अधर्म करने से भी बच गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।